आपके सामने पेश करेंगे हम, जिसमें आपको अलग-अलग इतिहास के बारे में, अलग-अलग सब्जेक्ट के बारे में, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जीएस के अलग-अलग सारे सब्जेक्ट के बारे में आपको बताने का कोशिश करेंगे। जैसे कि अगर सबसे पहले मैं थोड़ी-सी आपको इंट्रोडक्शन दूँ मैं अगर, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री या फिर एंशिएंट हिस्ट्री या मिडिवल हिस्ट्री की, ठीक है। तो जैसे एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ मैं, तो एंशिएंट हिस्ट्री में आप पढ़ने को आपको क्या मिलेगा, तो आप इंडस वैली सिविलाइजेशन से शुरू करेंगे। एक्चुअल में आप शुरू कर सकते हैं पाषाण काल से, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो क्वेश्चन जो हमारा होता है वो, ठीक है, इंडस वैली सिविलाइजेशन से मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आते हैं। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर, ठीक है, उसमें आगे बढ़ेंगे हम लोग, वैदिक पीरियड के बारे में पढ़ेंगे। वैदिक पीरियड के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो बुद्धिज्म, जैनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। बुद्धिज्म, जैनिज्म के बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे तो हम महाजनपद काल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अलग-अलग भारत में 16 महाजनपद उस समय पे फैले हुए थे। उन सारे 16 महाजनपदों में जो एक भारत का मोस्ट इंपोर्टेंट जो महाजनपद था, जिसमें मगध के बारे में आपको पढ़ने को मिलेगा, जिसमें ढेर सारी अलग-अलग रूलर्स आए थे, जिसमें आप देखेंगे कि मौर्य डायनेस्टी के रूलर आए थे, जिसमें आप देखेंगे गुप्ता डायनेस्टी के रूलर आए थे। ये सारे के सारे जिस एरिया में, जिस रीजन में रूल करने वाले ये रूलर थे, इन सभी रूलर्स के बारे में एक-एक करके हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे ही आप आगे आएंगे इसके एंशिएंट हिस्ट्री में, तो महाजनपद काल में जो भी डायनेस्टी पढ़ेंगे, उसके बाद साउथ इंडियन डायनेस्टी में आप आएंगे तो वहाँ चेर, चोल और पांड्य डायनेस्टी के बारे में आप पढ़ेंगे। संगम काल के बारे में पढ़ेंगे, चालुक्य, पल्लव, ये अलग-अलग कुछ है, पल्लव, चालुक्य डायनेस्टीज है, इन सारे डायनेस्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत सारे अलग-अलग डायनेस्टी के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर जैसे ही आप एंट्री करेंगे यहाँ पे चालुक्य या संगम डायनेस्टी के बाद, आप जैसे एंट्री करेंगे मिडिवल हिस्ट्री में, क्या होता है कि मिडिल ईस्ट के कुछ रूलर्स भारत में आक्रमण करते हैं, अरब देश के कुछ रूलर भारत में आक्रमण करते हैं, जैसे मोहम्मद बिन कासिम का नाम आपने सुना होगा। तो इस टाइप से अलग-अलग कुछ रूलर्स भारत में आपको देखने को मिलेंगे, और ये सारे के सारे रूलर्स जो होंगे वो भारत पे रूल करना जिस पीरियड से शुरू करेंगे, उस पीरियड को हम मिडिवल हिस्ट्री के नाम से जानेंगे। मिडिवल हिस्ट्री में आप अलग-अलग डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, गुलाम वंश के बारे में, खिलजी वंश के बारे में, तुगलक, सैयद और लोदी वंश के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो आप यहाँ मुगलों के बारे में पढ़ेंगे, जो भी यहाँ मुगलों के जितने भी रूलर्स आए थे, उन सारे रूलर्स के बारे में पढ़ेंगे। मुगलों में जितने भी रूलर्स, जैसे कि मैं बात करूँ बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में, अकबर के बारे में, जहांगीर के बारे में, शाहजहां के बारे में, औरंगजेब के बारे में, और भी मतलब कि ढेर सारे जो भी रूलर्स आए थे, उन सारे रूलर्स के बारे में बात करेंगे। फिर जैसे ही एक टाइम आएगा कि 1498 के आसपास, ठीक है, यूरोपियन कुछ लोग भारत में आने का कोशिश करेंगे, जिसमें पोर्टुगीज का नाम सुनेंगे आप। पोर्टुगीज के बाद आप डच का नाम सुनेंगे, ब्रिटिश का नाम सुनेंगे। ब्रिटिश के बाद आप देखेंगे कि डेनिश लोग भारत में आते हैं। डेनिश के बाद अंतिम रूप से जो भारत में आने वाला जो यूरोपियन था, उसका नाम था फ्रांस। तो इस तरीके से जो भी अलग-अलग रूलर्स आपको भारत में आने को मिलेगा, जो भी भारत में आते हुए दिखेंगे, इन सारे रूलर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, जो भी ये मतलब आए थे एक ट्रेडर के रूप में भारत में, धीरे-धीरे करके अपनी एक कॉलोनी बनाते हैं और उस तरीके से भारत में ये रूल करना शुरू करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिलेगा। तो जहाँ से यूरोपियंस का आगमन भारत में होता है, वहाँ से टेन्योर जो हमारा शुरू होता है, ये टेन्योर शुरू होता है